बोले सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री गोसाई दास जी की जय। सतनाम पंथ के महात्मा प्रथम पावाधर समर्थ साहेब गोसाई दास जी महाराज का आविर्भाव मुगल शासन काल में हुआ था, जब औरंगजेब जैसे बादशाह की धर्मांध कट्टरता का शिकार भारतीय समाज और संस्कृत दोनों रहे थे। लोग मुगल सुगम साधना मार्ग की खोज में थे। ऐसे ही वातावरण में संत महात्माओं की वाणी से जन साधारण को ज्ञान प्राप्ति का मार्ग सरल लगा। समर्थ साहेब श्री गोसाई दास जी महाराज का जन्म संवत 1727 फाल्गुन अमावस्या को ग्राम चेतिया जनपद बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। यह भृगु गोत्री सरयू पारी ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम ब्रह्ममणि था। बचपन का नाम इनका गोसाई मणि था। इनके जन्म के 2 वर्ष बाद इनसे छोटे भाई अहलाद का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम सुमित्रा देवी था। साहेब गोसाई दास जी के पिता का स्वर्गवास बचपन में ही हो गया था। माता को बालकों के पालन पोषण की कठिनाई हुई तो वह अपने दोनों बालकों के साथ अपने पिता के घर ग्राम सरैया जनपद बाराबंकी चली आई। यहीं पर दोनों बालकों का पालन पोषण हुआ। संत गोसाई दास जी का झुकाव भगवत भजन की बालपन से ही था। किशोरावस्था प्राप्त होने पर इन्होंने अनुभव किया कि बिना गुरु कृपा के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु करने की प्रबल इच्छा गोसाई दास जी के हृदय में जागृत हुई। उस समय तक स्वामी जगजीवन दास जी का अवतार ग्राम सरदहा जिला बाराबंकी में हो चुका था। श्री साहेब गोसाई दास जी सरदहा ग्राम गए और स्वामी जगजीवन साहब से गुरु दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट तो स्वामी श्री ने इनमें अटूट श्रद्धा का भाव देखकर तारक मंत्र का उपदेश देकर इन्हें उपकृत किया। जैसा कि इस दोहे में स्पष्ट है, जग जीवन जग प्रकट भय कीन सरदहा वास, चेला तिनके प्रथम भय धन्य गोसाई दास। उसी समय स्वामी श्री ने इनका नाम गोसाई मणि से गोसाई दास रख दिया। यह पुनः सरैया में आके साधना में लीन हो गए, परंतु कुछ दुष्ट जन इनकी साधना में बाधा डालने लगे तो स्वामी श्री के आदेशानुसार इन्होंने सरैया ग्राम का परित्याग करके 4 मील दक्षिण में ग्राम कमोली जनपद बाराबंकी में अपनी कुटी बनाई। यहीं पर शरीरांतक तक भजन किया। श्री गोसाई दास जी आजन्म ब्रह्मचारी रहे, परंतु अपने अनुज भ्राता का विधिवत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करा दिया तथा अपने वंश की नींव डाली। श्री अहलाद दास जी के एक पुत्र गिरधर दास जी हुए। श्री गोसाई दास जी का गोलोक गमन संवत 1833 विक्रमी कार्तिक अमावस्या को हुआ। उन्हीं की वंश परंपरा में तृतीय महंत श्री साहेब चंद्रिका दास, चतुर्थ महंत साहेब श्री संगम दास, पंचम महंत साहेब श्री कृष्ण दास तथा छठी पीढ़ी के महंत श्री दुलारे दास जी महाराज कमोली गद्दी पर लगभग 1 शताब्दी तक सत साधना से सत्य नाम का प्रचार किया। वंश परंपरा सप्तम महंत श्री सत्य शरण दास जी महाराज थे और वर्तमान में अष्टम वंश परंपरा के महंत पावाधर श्री जगदीश शरण दास जी महाराज हैं, जो सदैव सत साधना से सतनाम का प्रचार प्रसार करते हैं और आश्रम पर आए हुए अतिथि और संत समुदाय का उचित स्वागत और सत्कार करते हैं। सतनामी आश्रम समर्थ साहेब गोसाई दास जी की समाधि पर नित्य प्रति भंडारा चलता है। सभी आगंतुक तृप्त होते हैं। साहेब गोसाई दास जी का व्यक्तित्व एवं उपदेश। श्री साहेब गोसाई दास जी की समाधि ग्राम कमोली में सतगुण अघहरण सरोवर के दक्षिण में स्थित है। इनकी समाधि पर प्रत्येक मंगलवार और पूर्णिमा को अनेकों श्रद्धालु दर्शन स्नान को आते रहते हैं। साहेब गोसाई दास जी की समाधि पर श्वास रोग, अस्थमा जिसको दमा भी कहते हैं, का उपचार भी जड़ी बूटी के माध्यम से किया जाता है। परमानंद भाव से यह बूटी सदैव
साहेब गोसाई दास जी के बताए नियमों के अनुसार ही दी जाती है। इसका लाभ लगभग समस्त भारत के लोगों के साथ विदेशों से भी आकर लोग प्राप्त करते हैं। साहेब जगदीश शरण दास जी महाराज यह औषधि प्रत्येक रविवार और मंगलवार को निःशुल्क देते हैं और सत्य साहेब की सेवा में लगे रहते हैं। साहेब गोसाई दास जी का जीवन सादा था। यह स्वयं पैदा करके अन्न ग्रहण करते थे। लोभ इन्हें था ही नहीं। एक बार हड़ाहा राज की ओर से कमोली ग्राम को माफी देने का संदेश आया, परंतु आपने लेने से इनकार कर दिया। आप धन को संयम भजन मार्ग की बाधा मानते थे। वह चढ़ा हुआ अन्न धन नहीं ग्रहण करते थे, उसे आतिथ्य पर खर्च कर देते थे। संतों की सेवा इनका प्रथम धर्म था। साहेब गोसाई दास जी द्वारा रचित ग्रंथों में शब्दावली, दोहावली आदि प्रमुख हैं। इनकी रचनाओं में काव्य सौंदर्य की अपेक्षा जीवन के अनुभव एवं स्पष्ट उपदेश अधिक है। ऐसा प्रायः सभी संतों की रचनाओं में पाया जाता है। इनकी भाषा दुरूहता मुक्त है तथा जनसाधारण की समझ में बड़ी सरलता से आ जाती है। इनकी रचनाओं में सूफी परंपरा का प्रभाव लक्षित होता है। इन्होंने उपासना सखी भाव से किया है। उदाहरण स्वरूप आपकी रचना से एक दोहा, साँचे समर्थ सांवरे मोहि निज नेक निहार, और भव सागर यह प्रबल है गहि पिच बाह उबार। साहेब श्री गोसाई दास जी के उपदेश जन साधारण को ग्राह्य थे। उनका दृढ़ मत था कि केवल ग्रह त्याग कर जंगल वास करने से कोई सिद्ध नहीं हो जाता। मन को स्थिर करके एकाग्रचित से नाम का स्मरण करने से ही ज्ञान प्राप्त होता है। यह केवल गुरु कृपा से ही संभव है। गुरु के चरणों में अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु कृपा से ही ध्रुव, प्रहलाद आदि भक्त हुए हैं। उनका मत था कि ख्याति प्राप्त की आशा के बिना अजपा जाप निरंतर मन में करना चाहिए। ख्याति साधना के मार्ग में बाधक है। दैन्य भाव से ही उपासना श्रेष्ठ है। लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूरी। और सभी सतनामी भक्तों को इनके उपदेश का ध्यान पूर्वक आचरण करना चाहिए। साहेब गोसाई दास जी ने लिखा है, जंगल बस्ती एक है नेक न दूजा जानिए, और गोसाई दास भज नाम रस संचा पिए पहचानिए। और अगम गम तह गम भई जब गुरुदाया कीन, और गोसाई दास भव जालते शरण आपनी लीन। अतः निरंतर गुरु के दिए उपदेशों का मनन आचरण करें, तभी हम सभी इस संसार में रहकर भी कल्याण होता रहेगा। साहेब गोसाई दास जी ने के जीवन से अनेक चमत्कारिक घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं और प्रायः इनकी समाधि और आश्रम पर दिख भी जाती हैं, परंतु जनमानस के लिए जो चमत्कार है संत के लिए एक सामान्यकृत मात्र है। साहेब ने गुरु द्वारा दिखाए मार्ग पर चलकर राम मंत्र को सर्वोपरि माना है तथा जीवन पर्यंत साधना की एवं समाज के भटके लोगों का मार्गदर्शन किया। आज की परिस्थितियों में इनके द्वारा दिए उपदेशों का अनुकरण एवं अध्ययन तथा इनके चरित्र की चर्चा समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री गोसाई दास के दर्शन करने हेतु YouTube पर कोटवा धाम भाग 2 सर्च करें। धन्यवाद। Thank you.
Subscribe now for more videos.